दोस्त, मैं प्रिंस कुमार मौर्य। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग दृष्टि द विजन क्यूक बुक का रिवीजन करने वाले हैं। ये सामान्य विज्ञान का बुक है, देख सकते हैं ये वाला बुक। इसी को हम लोग आज से रिवीजन करेंगे। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय हैं। तो हम आज बायोलॉजी से करने जा रहे हैं रिवीजन। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से आज से हम लोग ये चालू कर रहे हैं। यूट्यूब पर रोज एक चैप्टर खत्म करेंगे। जितना क्वेश्चन बनेगा इससे हम क्वेश्चन भी बताएंगे। देखिए यहाँ से बायोलॉजी चालू हो जाएगा, जीव विज्ञान। देखिए पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सामान्य परिचय लेते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क फ्रांस और ट्रेवी रेनस जर्मनी ने किया था। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहीं से बनेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए बताइएगा, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेवी रेनस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन बनेगा। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु का हो जाएगा। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। देखिए अरस्तु जी को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। थियोफ्रेक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेक्टस जी को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लैंटिरम नामक पुस्तक लिखी। हिस्टोरिया प्लैंटिरम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो थियोफ्रेक्टस जी ने लिखा था। सजीवों के गुण, कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों के गुण, सजीव स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनियमन करने वाले संवादात्मक तंत्र होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जाता है। पढ़ते हैं कोशिकीय संगठन। सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका हैं। यह जीवों का एक निर्धारित लक्षण भी है। उपापचय। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। उपचयन, इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे वृद्धि ग्रोथ क्रिया। अपचयन में इस क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जैसे श्वसन क्रिया। वृद्धि, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रजनन, सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों का मुख्य गुण है। देखिए प्रजनन में सजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने
की क्षमता प्रजनन कहलाती है। चेतना, यह सजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है, अर्थात सभी सजीवों में अनुभूति करने एवं प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उद्दीपन शक्ति होती है। उपयुक्त के अलावा गति, पोषण एवं उत्सर्जन भी सजीवों के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि पौधों तथा जंतु दोनों ही सजीव हैं। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पौधे तथा जंतुओं में विभेद किया जा सकता है। पादप एवं जंतुओं में अंतर। पादप एवं जंतुओं में अंतर। विशेषताएं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप में पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। जंतु में जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट। पादप में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं। जंतु क्लोरोप्लास्ट के जंतु में इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। रसधानी। पादप में पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव सेल से भरी होती हैं। जंतु में जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधानियां पाई जाती हैं। तारकाय में कुछ पादपों में अनुपस्थित तारकाय होता है। जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पोषण में पादप अपना भोजन स्वयं तैयार स्वपोषी करते हैं। जंतु अपने भोजन हेतु पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर परपोषी करते हैं। अपवाद में युगलीना हो जाएगा। गति। पादप में निद्रा में स्थित होते हैं। अपवाद में शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, परंतु पतियों एवं कलियों में हल्का संचार होता है। जंतु भोजन हेतु गति करते हैं। अपवाद में कोरल एवं स्पंज। वृद्धि। पादप में जड़ एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभाज्योतक क्षेत्र के कारण पादप पूरे जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन। पादपों में विकसित उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। ये हानिकारक उत्पादों यथा तेल, गोंद आदि का स्राव करते हैं जो इनके शरीर में संचित रहते हैं। जंतु ये विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। अनुक्रिया। पादपों में तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंगों का अभाव होता है जिस कारण विभिन्न उद्दीपनों यथा प्रकाश, संपर्क आदि के प्रति इनकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। जंतुओं में विकसित तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग पाए जाते हैं जो उद्दीपनों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जीवों के नामकरण की दीर्घनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। इन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा, इसलिए लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। देखिए कैरोलस लिनियस जी को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की दीर्घनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश एवं दूसरा शब्द जाति कहलाता है। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। जैव समुदाय
के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विस्पेयर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। ये 5 जगत हैं: मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। मुनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इसमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इसमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु यथा नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा आदि।